हेलो दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 3.0 को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट, एक बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन है। आप सभी साथियों को पता है बीपीएससी टीआरई 3.0 का जो पेपर है वो पेपर निरस्त हो चुका है। पेपर निरस्त होने के बाद अभ्यर्थियों के मन में यही चल रहा है कि अब नया एग्जाम डेट कब तक रहेगा। तो मैं आप सभी साथियों को बताना चाहता हूँ एक बहुत बड़ी अपडेट, एक बहुत बड़ी खुशखबरी आप सभी साथियों के लिए है। बीपीएससी टीआरई 3 का जो एग्जाम है वो एग्जाम आपको 10 से 12 अप्रैल के आसपास देखने को मिल सकता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप सभी साथियों को पता है। न्यूज़ 18 के जो संवाददाता है रजनीश जी, उनके द्वारा ये बताया गया है कि जो आपका एग्जाम है 6 to 8 की बात करें या चाहे 1 to 5 की बात करें, प्राइमरी और जूनियर दोनों का एग्जाम आपको 10 अप्रैल के बाद देखने को मिल सकता है। हालांकि एक बहुत बड़ी अपडेट ये भी आ रही है, जो आपका टीजीटी और पीजीटी जो आपका एग्जाम 5 अप्रैल को होने वाला था, ये एग्जाम भी कहीं न कहीं स्थगित कर दिया है। स्थगित एग्जाम को इसलिए किया गया है, आप सभी साथियों को पता है आयोग बिल्कुल भी रिस्क लेना नहीं चाहता है, क्योंकि अब आयोग जो भी एग्जाम कंडक्ट कराएगा वो पूरी तरीका से बहुत ही अच्छे तरीका से कराएगा, बहुत ही नीट एंड क्लीन कराना चाह रहा है। इसलिए इस एग्जाम को कहीं न कहीं स्थगित किया गया है। आप सभी साथियों को पता है, क्योंकि जांच बहुत अभी भी चल रही है और जो भी दोषी पाए जा रहे हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की बात सामने आ रही है। बहुत इस केस में कहीं न कहीं पेपर में आपने देखा होगा, बहुत कुछ ऐसे भी लोग हैं, कुछ कोचिंग सेंटर वाले भी इसमें मिले हैं और पेपर में ये भी निकला था कि आयोग के कुछ कर्मी भी हैं इसमें मिले हुए हैं। तो कहीं न कहीं अभी जाँच चल रही है और मुझे लगता है करीब 8 से 10 दिन तक पूरी जाँच का जो प्रक्रिया है वो पूरी कंफर्म हो जाएगी, किसमें कितने कौन दोषी पाए गए हैं, उन सभी के खिलाफ कार्रवाई होगी। उसके बाद में भी आपका जो एग्जाम होगा वो एग्जाम की चीज़ें आगे बढ़ेंगी। हालांकि मैं आप सभी साथियों को बताना चाहता हूं, रजनीश जी के द्वारा ये बताया गया है कि 10 अप्रैल तक पीआरटी और जूनियर का पेपर हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है दोस्त कि इतना जल्दी पेपर आपका हो सकता है, क्योंकि कोई भी एग्जाम कराने के लिए आप सभी लोगों को पता है आयोग पेपर को, जो आप आयोग है वो पेपर जहाँ छपता है और उसमें क्वेश्चन भी बनाना पड़ता है, जो विशेषज्ञ होते हैं उन लोगों को भेजना पड़ता है और उसमें काफ़ी समय भी लगता है। आप आयोग को क्वेश्चन मिलेगा विशेषज्ञों के द्वारा कि ये क्वेश्चन हिस्ट्री का कोई क्वेश्चन बनाएगा, कोई ज्योग्राफी का बनाता है, कोई मैथ का, कोई साइंस का, अलग अलग टाइप के विशेषज्ञ होते हैं, तो उसमें भी कहीं ना कहीं समय लगता है। उसके बाद में आयोग के पास जब क्वेश्चन जाता है तो आयोग फिर किसी कंपनी को निर्धारित करती है। उस कंपनी के पास जैसे इस बार कोलकाता से पेपर को छपवाया गया था, तो इस बार कहाँ से छपवाया जाएगा ये सब तो आयोग का विषय है, तो इसमें थोड़ा सा समय लगता है। ठीक है, कम से कम आप ये मान कर चलिए मोटा मोटा कम से कम 30 से 35-40 दिन का समय लगेगा ही लगेगा। आयोग कितना जल्दी करे, तो उस बेस पर मैं आप सभी साथियों को बताना चाहता हूँ कि 10-12 अप्रैल में एग्जाम होना कहीं ना कहीं संभव नहीं है। हाँ, हालांकि एग्जाम अप्रैल के लास्ट तक हो सकता है अगर आयोग बहुत तेजी दिखाई तो। और मैं आप सभी साथियों को बताना चाहता हूं बीपीएससी टीआरई 3.0 में एक बहुत बड़ी अपडेट ये भी है। आप सभी साथियों को पता है अभी तक जो वैकेंसी थी वो वैकेंसी 87,000 थी, लेकिन आप सभी साथियों के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। करीब 25,000 भर्ती अब आपको इसमें और ऐड होने को मिल सकता है। फेज़ 3 में 25,000 वैकेंसी और ऐड हो सकती है, तो मोटा मोटा आप ये मान कर चलिए करीब 1,10,000 से 12,000 के अप्रॉक्स वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है, जो कि बहुत बड़ी अपडेट है। अब जो कंपटीशन का जो लेवल है वो कहीं ना कहीं उतना ज़्यादा नहीं रहने वाला है। अगर आप थोड़ी सी भी सीरियसली के साथ तैयारी करेंगे तो आपका सिलेक्शन निश्चित है। अब ये चीज़ ये, और अब आप सभी साथियों को पता है जो आयोग अभ्यर्थी थे, अब मुझे नहीं लगता है कि इसमें वो लोग सेंधमारी कर पाएंगे, क्योंकि वो लोग तो पूरी तरीक़ा से उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई चल रही है। और अब जब भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा तो जो भी एग्ज़ाम होगा वो नीट एंड क्लीन होगा, ऐसा हम लोग उम्मीद करते हैं और ऐसा होना भी चाहिए। और आप अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए। अगर आप वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को आप लोग प्लीज़ लाइक करिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, कोई कमेंट है तो आप कमेंट बॉक्स में करके ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।